हे वेलकम बैक। एक्चुअली में क्या है, हर बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है सर वर्ड का। एक्चुअली में वर्ड है क्या, इसको पढ़े कैसे, समझे कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहां ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा बाबू, हर बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है वर्ड का। वर्ड, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज अ वर्ड। एक्चुअली में वर्ड है क्या, ये वर्ड क्या है, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense is called a word। समझ में आ रहा बात, दोबारा सुनो। a word is a group of letters which makes a complete sense is called a word। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, a word is a group, a word is a group of letters, group of letters which makes a complete sense, which makes a complete sense is called a word। क्या कहा बाबू, what is word, a word is a group of letters, अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह। क्या कहा बाबू, अक्षरों का समूह, group of letters, उसको कहते word। which makes a complete sense, जो कि एक कंप्लीट सेंस दे, जो कि एक मीनिंगफुल हो। उसको, वर्डों का जो तुम्हारा वर्ड है वो ऐसे अक्षरों का समूह होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग हो। अक्षरों का समूह ऐसा हो जो कि एक मीनिंग दे, जो कि एक मीनिंगफुल हो, तो ही होगा आपका वर्ड। यहां ध्यान दीजिए, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना चाहिए, साथ में मीनिंगफुल भी होना चाहिए। कैसे सर, यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा ओ प्लस डी प्लस जी। क्या हो गया ये आपका, ये क्या है, ये क्या है, मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। ये तुम्हारा लेटरों का ग्रुप तो है क्या, सब यहां पर तुम्हारा अक्षरों का समूह तो है, लेकिन आपका मीनिंगफुल नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आपका वर्ड नहीं हुआ। कैसे सर, यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, जी प्लस ओ प्लस डी, ये क्या हो गया बाबू, गुड। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। ये हुआ आपका मीनिंगफुल, तो ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। समझ में आई बात। अक्षरों का जो तुम्हारा अक्षरों का समूह है, लेटरों का जो ग्रुप है, वो तो दोनों ही है, लेकिन ये आपका मीनिंगफुल नहीं है, ये आपका मीनिंगफुल है, इसलिए ये आपका वर्ड नहीं है, ये आपका वर्ड है। समझ में आया बात। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा बाबू, यहां पर मैंने कर दिया ओ प्लस वाई प्लस बी। अच्छा, यहां पर ये हो गया ओ वाई बी। इसका कोई मतलब नहीं है सर, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन सर मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल होगा कैसे, जैसे कि मैंने कहा बी प्लस ओ प्लस वाई, क्या हो गया बाबू, बोए। बोए मीने क्या होता है, लड़का। क्या होता है बाबू, लड़का। तो यहां पर इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग नहीं है। ये ग्रुप तो ये भी है, ग्रुप तो ये भी है, लेकिन इसका ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल नहीं है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। वर्ड वही होता है जो आपका अक्षरों का समूह हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, लेकिन साथ में मीनिंगफुल भी होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग भी होना चाहिए, तभी आपका वर्ड कहलाएगा। यहां ध्यान दीजिए, दोबारा देखो, मैंने क्या कहा बाबू, सबसे पहली चीज देखो, यहां पर मैंने कहा आई प्लस ए प्लस सी प्लस आर प्लस एच। ये क्या हुआ बाबू, आई ए सी आर एच। ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, सी प्लस एच प्लस ए प्लस आई प्लस आर, ये क्या बन गया बाबू, चेयर। चेयर मतलब कुर्सी, चेयर मतलब कुर्सी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर जो तुम्हारा ये लेटरों का ग्रुप तो है, क्या कहा बाबू, लेटरों का ग्रुप तो है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं दे रहा, सेंस नहीं दे रहा, तो ये वर्ड नहीं है। यहां ध्यान दो, यहां पर तुम्हारा लेटरों का ग्रुप है चेयर, इसका सेंस है, इसका सेंस है, इसलिए ये वर्ड है। समझ में आई बात। दिस इज अ वर्ड, दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज अ वर्ड, दिस इज अ वर्ड, दिस इज नॉट अ वर्ड। इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे, इसको क्या हम वर्ड कहेंगे। क्यों, लेटरों का ग्रुप तो है, लेकिन मीनिंगफुल भी है, मीनिंगफुल भी है। ये मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए इसको वर्ड नहीं कहेंगे, इसको वर्ड कहेंगे। समझ में आया बात। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। ओके, थैंक यू, टेक केयर।